कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप परीक्षा में 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में सही विकल्प रहेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये आपकी अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। दूसरा है यहाँ पे एक अभिक्रिया दी है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस 2Al, ये है आपका एल्यूमिनियम। जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना प्लस Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में ठीक है तत्वों का आदान प्रदान हुआ है। तो यह आपकी अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें से जो अभिक्रियाशील यानी कि जो ताकतवर तत्व है उसने कम क्रियाशील यानी कि कमज़ोर तत्व को अलग कर दिया, यानी कि उससे विस्थापित हो गया यानी कि उससे अलग हो गया। तो ये आपकी अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा है H2 का योग यानी कि हाइड्रोजन का योग एवं O2 यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ये आपकी अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया। यदि इसी प्रश्न का उल्टा कर दिया जाए, कैसे कि ऑक्सीजन का योग हो जाए और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, तो वो आपकी अभिक्रिया होगी उपचयन अभिक्रिया। चलिए पांचवा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर है घास, बकरी तथा मानव। छठा है एक परितंत्र में मानव है। तो एक परितंत्र में मानव क्या है, उत्पादक है कि शाकाहारी है, मांसाहारी है कि सर्वाहारी है। तो इसका आंसर होगा आपका सर्वाहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान भरिए। पहला है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक खालिस्तान होता है। इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। दूसरा है कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो जाइलम तंत्रिका इसका आंसर है ये आपका यहाँ पे दूसरा छूट गया कि पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम ऊतक के द्वारा। तीसरा है कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है आपका परिधि। चौथा है अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खालिस्तान है। ट्रिप्सिन। चलिए पांचवा मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है। तो इसका आपका आंसर है प्रमस्तिष्क। ठीक है, और इस वाले का ये आंसर है। ठीक है, और ये आपको चौथे का आंसर कंप्लीट कर लेना है। चलिए तीसरा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है। तो सिल्वर क्लोराइड की। दूसरा है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण। इसका आंसर है आपका
तीसरा है किस धमनी में ऑक्सीजनकृत रुधिर प्रभावित होता है? तो महाधमनी में। किसमें? चौथा है अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है? आहार जाल। ऐसे हम खाद्य जाल भी बोल सकते हैं। पांचवा है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से। छठा है एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान होगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली है आपकी नेत्र रोग की आपकी जोड़ी है धुंधला दिखना। दूसरी है तारों का टिमटिमाना, ये है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा उत्तल लेंस, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। डायोप्टर की आपकी जोड़ी होगी लेंस की क्षमता। एक सरल रेखी पथ, तो एक सरल रेखी पथ है आपका प्रकाश किरण। और स्पेक्ट्रम की जोड़ी है इंद्रधनुष। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हो गई। इसके बाद में सत्य असत्य। पहला मनुष्य एक मांसाहारी जीव है तो ये आपका असत्य है। दूसरा है सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, सत्य। तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये आपका असत्य है। चौथा यहाँ पे अभिक्रिया दी है तो उसमें अपघटन अभिक्रिया है ये, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है बायो आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, ये आपका सत्य है। छठा है केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो सत्य असत्य आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो छठा क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सातवें किससे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण? शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? इसके बाद में रक्त और लसिका में 2 अंतर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बता रही हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। जब तक आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें, जितने क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में दिए हैं उनको कंप्लीट करें, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इस तरह के क्वेश्चन देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ।